हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर में हो, सोल में हो या एनसी वेब में हो, जिनके भी सेमेस्टर सेकंड के एग्जाम खत्म हो गए हैं। अब उन बच्चों को डाउट आ रहा है कि हमारे सेमेस्टर थर्ड में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के पास सेमेस्टर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं और उनका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सेमेस्टर 3 में आप लोगों के पास कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं और उनका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके जो 3 मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो हैं डीएससी 1 में बिजनेस मैथमेटिक्स, डीएससी 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डीएससी 3 में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ये 3 मेन सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अभी तक एडिशनल सब्जेक्ट की कोई भी डिटेल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है, सिर्फ आपके अभी मेन सब्जेक्ट आपको बताए गए हैं, तो मैंने आपको वो डिटेल दे दी। बाकी अभी मैं इनका आपको सिलेबस भी बताऊंगा। पहले एक बार और देख लेते हैं बीकॉम प्रोग्राम के सब्जेक्ट को। बीकॉम प्रोग्राम में आप लोगों के पास रहने वाले हैं डीएससी 1 में आपके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रहने वाला है। बाकी दोनों सब्जेक्ट ऑनर्स वाले ही हैं। डीएससी 2 में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डीएससी 3 में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ये आपके बीकॉम प्रोग्राम के सब्जेक्ट हो गए। चलिए अब इनका दोनों का सिलेबस देखते हैं, बीकॉम ऑनर्स का भी और बीकॉम प्रोग्राम का भी। तो सबसे पहले देखते हैं बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस। तो देखिए, आप लोगों का पहला जो मेन सब्जेक्ट हैगा वो हैगा बिजनेस मैथमेटिक्स। इसका सिलेबस देखते हैं पहले हम। देखिए, ये देखिए, इसमें आपकी यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम हैगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसमें आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है? ओवरव्यू ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड कार्मर्स रूल। उसके अलावा लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। इसमें आपका यूनिट नंबर 1 में इतना सिलेबस है। फिर यूनिट नंबर 2 हैगी आपकी कैलकुलस, जिसमें आपको पढ़ना है कंसेप्ट एंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, marginal revenue, marginal cost, concept of elasticity of demand and supply, application of maxima and minima problem, revenue, cost, profit, economic order quantity और optimal trade in time। फिर थर्ड हैगी यूनिट नंबर 3 आपकी जो कैलकुलस का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर, होमोजेनिटी ऑफ अ फंक्शन, यूलर्स थ्योरम, प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, एमआरटीएस एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, application of maxima and minima problem involving two independent variable, integration, nature of commodity, partial elasticity of demand, application of marginal analysis, consumer surplus and producer surplus। ठीक है, ये चीज़ें आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट हैगी आपकी जो यूनिट हैगी वो हैगी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसमें आपको पढ़ना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल, इफेक्टिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इन डिफरेंट कंपाउंडिंग सिचुएशन, कंपाउंडिंग अ सम यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट, एप्लीकेशन रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स एंड एवरेज ड्यू डेट, टाइप्स ऑफ एन्युटीज, ऑर्डर, ड्यू एंड डेफर्ड, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस परपेचुइटी, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एप्लीकेशन रिलेटिंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लीजिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़नी है। उसके अलावा आपकी नेक्स्ट हैगी यूनिट नंबर 5, जिसका नाम हैगा लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आपको पढ़ना है फॉर्मुलेशन एंड एजम्पशन ऑफ एलपीपी, सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन केसेस, शैडो प्राइसेस ऑफ द रिसोर्सेज, स्पेशल केसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिक एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनफिजिबिलिटी एंड डीजेनरेसी। ये टॉपिक आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ने हैं। टोटल आपकी 5 यूनिट आ रही हैं इसमें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हैगा जो आपका। तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट हैगा जो मेन सब्जेक्ट है डीएससी 2 का, वो हैगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें देखिए आपका क्या क्या कंटेंट आना है। ये देखिए, यूनिट नंबर 1 है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं? नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क एंड रिटर्न। फिर यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसमें आपको पढ़ना है द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कैश फ्लो एस्टिमेशन, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, पे बैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, फिर आगे आपकी यूनिट नंबर 3 जो कि आएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें आपको देखिए क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। इसमें आपको करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक है जिसमें आपको करना है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज, EBIT, EPS एनालिसिस, डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कि आपकी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। इसमें आपको करना है थ्योरीज ऑफ रिलेवेंस एंड इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन फॉर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, MM अप्रोच, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। यूनिट नंबर 5 करनी है आपको जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसमें आपको कवर करना है कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल, रिस्क रिटर्न, ट्रेड ऑफ, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपको इसमें करने हैं। इसमें भी आपकी टोटल 5 यूनिट आ रही हैं जिनका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है सारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी जो DSC 3 का सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इसमें देखिए आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। यूनिट नंबर 1 है कि आपकी इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसमें आपको करना है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग फिलोसॉफी, सर्विस मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग एनवायरनमेंट टॉपिक है जिसमें आपको करना है नीड फॉर स्टडिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, फैक्टर, कंपनी, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, मैक्रो एनवायरनमेंटल फैक्टर, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशियो कल्चरल। यूनिट नंबर 2 है जिसमें आपको करना है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन। इसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर है उसमें करना है नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, स्ट्रेटजीज इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। मार्केट सिलेक्शन चैप्टर है उसमें आपको करना है चूजिंग मार्केट वैल्यू थ्रू STP, मार्केट सेगमेंटेशन, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, कंज्यूमर मार्केट, मार्केट टारगेटिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, कंसेप्ट एंड बेस। फिर यूनिट नंबर 3 है आपकी जिसमें आपको करना है जिसका नाम है आपका प्रोडक्ट डिसीजन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें आपको जो प्रोडक्ट डिसीजन वाला चैप्टर है उसमें करना है कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइनिंग वैल्यू, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, टाइप, सिग्निफिकेंस एंड क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, टाइप्स एंड फंक्शन, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। उसके अलावा जो आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट चैप्टर है इसी यूनिट में उसमें आपको करना है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कंसेप्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। आगे देखिए इसके अलावा आपकी यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 और है इसमें। यूनिट नंबर 4 का नाम है आपका प्राइसिंग डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। इसमें आपको जो प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर है उसमें आपको करना है ऑब्जेक्टिव फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ एन प्रोडक्ट, प्राइसिंग मेथड और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। उसके अलावा जो आपका इसमें आएगा डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन चैप्टर उसमें आपको करना है डिलीवरिंग वैल्यू, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स एंड फंक्शनिंग, होलसेलिंग एंड रिटेलिंग, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल, लॉजिस्टिक्स डिसीजन। यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है आपका प्रमोशन डिसीजन एंड डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। इसमें आपको प्रमोशन डिसीजन में कम्युनिकेटिंग वैल्यू, कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन मिक्स टूल, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। दूसरा चैप्टर है डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। इसमें आपको कवर करना है सस्टेनेबल मार्केटिंग कंसेप्ट एंड इश्यूज, रूरल मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रूरल मार्केटिंग मिक्स, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट एंड इशू, डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट एंड टूल्स। ये टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट का। अब जो बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं उनका देखिए सिलेबस, जो उनका पहला सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो इसमें आपका यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज इंक्लूडिंग अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड ओवरव्यू ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मूवमेंट्स में पढ़ना है कंपटीशन एंड सिग्निफिकेंस, स्क्यूनेस और क्यूरिटियस। फिर आपकी यूनिट नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं देखिए, थ्योरी एंड अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व, कंपटीशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड एप्लीकेशन। फिर आपकी यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें आपको कोरिलेशन एनालिसिस, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड कॉजेशन, पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, प्रोबेबल एंड स्टैंडर्ड एरर रैंक कोरिलेशन, ये टॉपिक करने हैं। फिर रिग्रेशन एनालिसिस टॉपिक है उसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन इक्वेशन, एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं।
फिर आएगी देखिए आपकी यूनिट नंबर 4 एंड 5। यूनिट नंबर 4 आएगी टाइम सीरीज एनालिसिस। इसमें आपको करना है टाइम सीरीज डेटा, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ट्रेंड एनालिसिस, फिटिंग ऑफ ट्रेंड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीनियर एंड सेकेंड डिग्री पैराबोला, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड कन्वर्जन ऑफ एनुअल लीनियर ट्रेंड इक्वेशन टू क्वार्टरली मंथली बेसिस एंड वाइस वर्सा। यूनिट नंबर 5 है आपकी इंडेक्स नंबर। इसमें आपको करना है मीनिंग एंड यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ लेस्पायर्स, पास्चेज एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स, कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस, बीएसई, सेंसेक्स एंड एनएसई निफ्टी। ये टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट जो हैगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हैगा जो आपका DSC 2 वो हैगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपको देखिए क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। तो यूनिट नंबर 1 हैगी आपकी जिसका नाम हैगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। इसमें नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न। फिर हैगा आपका इसमें देखिए यूनिट नंबर 2 जिसका नाम हैगा आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसमें कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कैश फ्लो एस्टिमेशन, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, पेबैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यूनिट नंबर 3 हैगी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है, उसमें एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है उसमें आपको थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज, EBIT, EPS एनालिसिस और डिटरमिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर जो आपकी यूनिट नंबर 5 हैगी जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। इसमें आपको करना है थ्योरीज फॉर रिलेवेंस एंड इरेलेवेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन फॉर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, MM अप्रोच, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, डिटरमिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ये टॉपिक आपको यूनिट नंबर 4 में करने हैं। फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसमें आपको कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपको यूनिट नंबर 5 में कवर करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें आपकी 5 यूनिट आ रही है इस सब्जेक्ट में। फिर आएगा आपका थर्ड जो मेन सब्जेक्ट हैगा वो हैगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इसमें देखिए आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो यूनिट नंबर 1 हैगी आपकी इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसमें इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में जो चैप्टर है मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग फिलोसॉफीज, मार्केटिंग मिक्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मार्केटिंग एनवायरनमेंट में नीड फॉर स्टडिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। ये टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। फिर है आपकी यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन। इसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, स्ट्रेटजीज इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। फिर मार्केटिंग सिलेक्शन चैप्टर है जो उसमें मार्केटिंग सेगमेंटेशन, कंसेप्ट एंड बेस, मार्केट टारगेटिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, कंसेप्ट एंड बेसिस। ये टॉपिक आपको यूनिट नंबर 2 में कवर करने हैं। इसके अलावा देखिए बाकी की 3 यूनिट आपकी रह जाती हैं। बाकी 3 यूनिट में क्या क्या है। यूनिट नंबर 3 आएगी आपकी प्रोडक्ट डिसीजन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें आपको प्रोडक्ट डिसीजन वाले चैप्टर में कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, कंसेप्ट टाइप, सिग्निफिकेंस, क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, टाइप्स एंड फंक्शन, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कंसेप्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। यूनिट नंबर 4 है आपकी प्राइसिंग डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन जो आपका चैप्टर है उसमें ऑब्जेक्टिव, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजीज। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन चैप्टर में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स एंड फंक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक डिसीजन। फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 5 प्रमोशन डिसीजन एंड डेवलपमेंट इन मार्केटिंग मिक्स। इसमें आपको जो प्रमोशन डिसीजन चैप्टर है उसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन मिक्स टूल, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। फिर डेवलपमेंट इन मार्केटिंग में आपको सस्टेनेबल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ओवरव्यू। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसमें मैंने आपको बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों कोर्सेज के जो मेन सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस बता दिया, उनके सब्जेक्ट बता दिए। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।